everyone. How are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start a new chapter of Class 6 Science, that is chapter number 9, about methods of separation in everyday life. So, students, in this chapter, we are going to learn about the different methods of separation. ओके किसी भी एक मिक्सचर के अंदर किसी भी कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनको सेपरेट करने के लिए व्हाट आर द टेक्निक्स और द मेथड्स व्हिच वी यूज व्हिच वी हैव we are going to discuss about all of them one by one. Okay, let's start the chapter. See, so in our daily life, हमारी डेली लाइफ में हमें काफी सारे ऐसे मिक्सचर्स हैं जो हम देखते हैं लाइक वी हैव टी लेमनेड ओके even a handful of rice which is mixed with stone but all not all parts of a mixture are useful or safe. किसी भी एक मिश्रण के सभी पार्ट्स हमारे लिए यूजफुल या सेफ नहीं होते हैं and that is why there is a need to separate these all components. Okay, so separation help us to remove. separation हमें help करता है किसी भी harmful या अनवांटेड सब्सटेंस को क्या करने के लिए रिमूव करने के लिए या यूजफुल मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए एंड इवन टू मेक द थिंग्स प्योर इनफ फॉर द यूज राइट this is the reason that why do we need to separate the substances. फॉर एग्जाम्पल वी रिमूव टी लीव्स हम एक टी में से क्या पहले टी लीव्स को रिमूव करते हैं बिफोर ड्रिंकिंग इट राइट. सिमिलरली फार्मर्स जो है ग्रेन्स को सेपरेट करते हैं फ्रॉम द हस्क बाय थ्रेशिंग एंड विनोइंग. ओके एंड इसी तरीके से हमें सॉल्ट भी मिलता है फ्रॉम द सी वाटर बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन. तो ये क्या है डिफरेंट मेथड्स हैं ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस. तो साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रीज भी क्या करती हैं पेट्रोल डीजल एंड अदर यूजफुल मटेरियल्स को या प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द क्रूड ऑयल दे यूज डिफरेंट सब्सटेंस मेथड्स राइट. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट एंड जो डिफरेंट मेथड्स हैं सेपरेशन के like hand picking, sieving, sedimentation, decantation, filtration, evaporation, crystallization, centrifugation, and condensation. We are going to discuss all of these methods. Okay? And इसके बाद हम और ये भी समझेंगे कि कैसे separation जो है substances की unique property से linked है like size, weight, solubility और magnetic attraction. Okay, so let's begin. Some simple techniques of separation which make our daily life easier and the world around us more useful. तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फॉर सेपरेशन. एक मिक्सचर के अंदर से जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने की नीड ही क्यों है, लेट्स डिस्कस और दैट. तो डिफरेंट मेथड्स हम लोग क्या करते हैं एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं एंड ये सभी मेथड्स बेस्ड है ऑन द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. एज वी हैव लर्नड अर्लियर आल्सो कि सभी सब्सटेंसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफर करते हैं such as their state, size, weight. एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक अप्रोप्रिएट मेथड को चूज करने के लिए फॉर देयर सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सचर. लाइक द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू देयर कंपोनेंट इज ऑफन नीडेड फॉर सेवरल इंपॉर्टेंट रीजन. नंबर वन इज टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंसेस. सबसे पहले जो उसकी यूजफुलनेस है सेपरेशन की दैट इज व्हाट कि हमें अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करना होता है राइट. व्हेन मेकिंग टी जब आप टी बनाते हो तो आप पहले टी लीव्स को वाटर के अंदर बॉईल करते हैं. उसके बाद उसमें हम शुगर एंड मिल्क ऐड करते हैं एंड एक बार जब टी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो जाती है फिर हम उस यूज्ड टी लीव्स को आगे यूज नहीं कर सकते. दे आर नो लॉन्गर नीडेड राइट. सो उन टी लीव्स को क्या करना पड़ता है हमें रिमूव करना पड़ता है बाय यूजिंग अ स्ट्रेनर. ओके. सेकेंडली टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स. यूजफुल कंपोनेंट्स को भी ऑब्टेन करने के लिए द सेपरेशन इज नेसेसरी. फॉर एग्जाम्पल क्रूड पेट्रोलियम जो है मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लाइक या पेट्रोल डीजल कैरोसिन एंड पेट्रोलियम गैस इन सभी का मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल क्रूड पेट्रोलियम. तो सेपरेशन मेथड्स को अप्लाई करके ओके हम इन सभी यूजफुल कंपोनेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन है उसे हम हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज करते हैं. पेट्रोल एंड डीजल को व्हीकल्स रन करने के लिए यूज किया जाता है राइट. Then third is to get rid of harmful substances. Harmful substances को भी remove करने के लिए separation is necessary. Like food items होते हैं, wheat, rice, pulses जो हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं. इनके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे stones and insects हो सकते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं एंड इसीलिए इन सभी को सेपरेट करना फ्रॉम द ग्रेन्स बिफोर यूजिंग देम एज अ फूड इट इज नेसेसरी दैट सेपरेशन इज रिक्वायर्ड. ओके.
मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर इवनली स्प्रेड आउट, ऐसे मिक्सचर्स इनके अंदर जो कंपोनेंट्स है वो इवनली स्प्रेड आउट रहते हैं एंड उनको सेपरेटली देखा नहीं जा सकता, ऐसे मिक्सचर्स को होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बट ऐसे मिक्सचर जहाँ पे कंपोनेंट्स इवनली स्प्रेड आउट नहीं है एंड उनको इजिली देखा जा सकता है, दे आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर। ओके, नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब मेथड्स हैं डिफरेंट यहाँ पे सेपरेशन के। तो जो सेपरेट अ मिक्सचर, एक मिक्सचर सेपरेट करने के लिए हमें क्या एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ता है। ओके, किसी भी एक कंपोनेंट के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो हर एक कंपोनेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का यूज करके वी कैन अप्लाई अ स्पेसिफिक मेथड ऑफ सेपरेशन, राइट। सी, ऐसा हो सकता है कि कोई भी इसमें से एक कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो अदर कंपोनेंट की ना हो। और इससे जब हम आयरन फिलिंग्स को सल्फर में से सेपरेट करते हैं तो हम उसमें से ये फैक्ट को यूज कर सकते हैं कि आयरन जो है एक मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, वाई सल्फर डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अ मैग्नेट। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम सिंपली एक सल्फर और आयरन फिलिंग्स के मिक्सचर में से उन दोनों को ही सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, सबसे पहले सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर्स को कैसे सेपरेट किया जाता है। तो किसी भी सॉलिड को एक सॉलिड के मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए हम प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, लाइक कलर, शेप, साइज, वेट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन और सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सब कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो हम इन सेपरेशन के लिए यूज करेंगे। नंबर वन, थ्रेशिंग। ओके, इट इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप। जितने भी क्रॉप्स आपने हार्वेस्ट करे हैं उनके स्टॉक में से ग्रेन्स को सेपरेट करके करने वाला जो मेथड है, जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, लाइक दिस। ओके, इसमें क्या किया जाता है, जो स्टॉक्स हैं उनको किसी भी एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट ऐसे बीट किया जाता है, दे आर हिडन हार्ड लाइक दिस, यू कैन सी। ओके, या फिर आप इसे एक थ्रेशिंग मशीन के थ्रू भी कर सकते हैं। फिर उसमें जितने भी क्रॉप्स हैं लाइक बार्ले, राइस, व्हीट, ओट्स, ये सभी सेपरेट हो जाते हैं सिंपली बाय दिस मेथड। सेकेंडली वी हैव विनोइंग। तो आफ्टर थ्रेशिंग, अब थ्रेशिंग के बाद ग्रेन स्टिल हस्क के साथ या बोलो शाफ्ट के साथ मिक्स रहता है। अब इस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ओके, यानी कि दोनों को, हस्क को और ग्रेन्स को, दोनों को अलग करने के लिए यहाँ पे विनोइंग मेथड का यूज होता है। ओके, ये जो मेथड है वो किस पे रिलाई करता है, ये रिलाई करता है ऑन द डिफरेंस इन वेट। एक्चुअल में ग्रेन और हस्क दोनों का वेट बिल्कुल डिफरेंट होता है। ग्रेन का वेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ हस्क। तो उसमें क्या करते हैं, हम इस मिक्सचर को, हस्क और ग्रेन्स के मिक्सचर को एक हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है। ओके, एंड जितना भी लाइटर हस्क है वो विंड के प्रेशर में कैरी अवे होता है, आगे चला जाता है उड़कर, एंड जो हैवियर ग्रेन्स है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ फॉल करते हैं। ओके, तो इस तरीके से एज अ रिजल्ट ग्रेन एंड हस्क जो है सेपरेटली कलेक्ट हो जाते हैं। तो विनोइंग एक ओल्डेस्ट ग्रेन क्लीनिंग मेथड है जिसको एशियंट टाइम से हम लोग यूज कर रहे हैं, एंड ये काफी टाइम एंड एफर्ट हमारा सेव करता है एज कम्पेयर टू हैंड पिकिंग हस्क फ्रॉम द ग्रेन। अगर आप ग्रेन्स में से हैंड पिकिंग, हाथ के थ्रू एक एक करके उठा के हस्क रखेंगे, उसमें काफी टाइम एंड एफर्ट जाता है। तो विनोइंग इज अ वेरी टाइम एफिशिएंट एंड लेबर एफिशिएंट मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग इट। थर्ड मेथड वी हैव इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है, जब अनवांटेड सॉलिड पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अ मिक्सचर दे कैन बी रिमूव बाय हैंड। अगर किसी भी एक मिक्सचर के अंदर कुछ अनवांटेड स्मॉल पार्टिकल्स हैं लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आप उसे सिंपली हैंड पिकिंग मेथड से रिमूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल योर मदर, आपने अपने घर में देखा होगा आपकी मदर जो है एक राइस या पल्सेस के अंदर से कुछ स्मॉल स्टोन्स को या ग्रेन्स ऑफ पैडी को रिमूव करती है बिफोर कुकिंग इट बाय पिकिंग देम आउट विद एन हैंड। अपने हैंड्स के थ्रू सिंपली पिक आउट करके वो अलग करती हैं। ठीक है, तो ये मेथड जो है ये एकदम बेस्ट वर्क करता है जब इम्प्योरिटीज आपकी कम होती हैं, एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनका साइज काफी बड़ा है कि आप उसे इजीली देख सकते हो एंड इजीली पिक करके भी उन्हें सेपरेट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव द मेथड सीविंग। तो सीविंग मेथड कब यूज किया जाता है, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर वेरी इन साइज। तब उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो साइज में डिफर होते हैं। ओके, तब आप सीविंग मेथड का यूज करते हो। सीव एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या छोटे छोटे होल्स होते हैं एट द बॉटम, एंड उसको डिजाइन किया जाता है इस तरीके से कि जितना भी स्मॉल पार्टिकल्स है मिक्सचर के अंदर उन्हें आप सेपरेट आउट कर सकें। ओके, इस छोटे से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसी के अंदर रह जाते हैं,
एंड बड़े पार्टिकल्स जो हैं वो आपके छोटे पार्टिकल्स उस सीप के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, तो दूसरे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएंगे, एंड जो लार्जर पार्टिकल्स हैं दे लीव बिहाइंड द स्ट्रेनोल, सी वोट। ओके, तो इस मेथड को हम अपने घर में कॉमनली यूज करते हैं व्हीट ब्रांड को, और रिमूव करने के लिए जितने भी अदर इम्प्योरिटीज है उसको फ्लावर में से, आटे में से क्या करने के लिए, सेपरेट आउट करने के लिए वी यूज दिस मेथड ऑफ सीडिंग। कैन सी ओवर हियर, दिस इज द सीड, इसमें से फ्लावर को सीड किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। तो ये सारे मेथड्स है जहाँ पे आप एक सॉलिड को सॉलिड में से ही सेपरेट आउट करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट आउट किया जाता है। तो जब सॉलिड्स जो हैं लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं होते एंड वो काफ़ी हेवी होते हैं, तो आप उन्हें डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। नंबर वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, जब एक इनसॉल्युबल यानी कि जो डिसॉल्व नहीं होते हैं ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को हमें रिमूव करना है जो कि एक लिक्विड के अंदर मिक्स्ड है। ओके, कैसे? आपको सिंपली ऐसे मिक्सचर को जिसके अंदर लिक्विड एंड सॉलिड डिसॉल्व है, सॉलिड उसमें से क्या है, इजीली विजिबल है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट इट इज मिक्स्ड इनटू दैट लिक्विड। तो इस ऐसे मिक्सचर को जब आप क्या कहते हैं, कुछ देर के लिए अलाउ करते हैं, अनडिस्टर्ब फ्रीली छोड़ देते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग इट, जितने भी सॉलिड हैवी पार्टिकल्स हैं दे सेटल एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। तो ये जो नीचे सेटल्ड पार्टिकल्स हैं इन्हें सेडिमेंट कहा जाता है। ओके, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन, जहाँ पे जितने भी हेवी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के दे विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, एंड जो लिक्विड वाला पार्ट है इट विल कम ऑन द अपर सरफेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड है डिकेंटेशन, जहाँ पे हम केयरफुली उस क्लियर लिक्विड वाटर को आफ्टर सेडिमेंटेशन एक दूसरे कंटेनर में पोर कर लेंगे। ओके, सो दैट जो नीचे बॉटम में सेडिमेंट सेटल हुआ था वो डिस्टर्ब ना हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकेंटेशन। एक कॉमन एग्जांपल है इस मेथड का जहाँ पे हम सैंड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। एक सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, आप उसे इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय यूजिंग सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। सी, इस तरीके से इस मेथड का हम अपने घर पे भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग पल्सेस इन वाटर। ठीक है, जब आप पल्सेस को पानी में वॉश करते हो तो सिंपली आप यहाँ भी सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन मेथड का ही यूज करते हैं। ओके, द नेक्स्ट मेथड विच वी हैव इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो अ मेथड विच इज यूज्ड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ठीक है, एक लिक्विड में से इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है बाय यूजिंग अ फिल्टर, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो क्लियर लिक्विड है जो पास होता है उसे आप फिल्ट्रेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी पोर टी थ्रू अ स्ट्रेनर, जब आप टी यानी कि चाय को पोर करते हैं एक स्ट्रेनर के थ्रू, तो जो टी है लिक्विड वाला पार्ट है वो तो उस मैश के थ्रू पास हो जाएगा एंड आपके कप में कलेक्ट हो जाता है। तो फिर जो टी लीव्स है वो स्ट्रेनर पे ही रहती हैं, जिसे आप क्या कहते हो, फिल्ट्रेट कहते हो, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन। हाउएवर, लेकिन जो आपके टी स्ट्रेनर है वो सभी तरीके के फाइन पार्टिकल्स को स्ट्रेन नहीं कर सकता, फिल्टर नहीं कर सकता, लाइक मड इन वाटर। ओके, सो इसके लिए आपको एक और फाइनर फिल्टर की जरूरत है, लाइक फिल्टर पेपर, इसका आप यूज कर सकते हैं। फिल्टर पेपर एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर है जिसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, एंड वो होल्स केवल और केवल एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ही विजिबल है। ओके, एंड ये फिल्टर पेपर काफी फाइन पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर सकता है जिसके थ्रू केवल लिक्विड ही पास हो पाएगा। ओके, चलो, एट होम ऑल्सो अब अपने घर पे भी क्या यूजुअली वाटर प्योरीफायर्स का यूज करते हैं वाटर को सेफ बनाने के लिए फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन। ओके, काफी सारे ऐसे प्योरीफायर्स हैं जिसके अंदर पोरस सेरेमिक पॉट और कैंडल फिल्टर होता है। मॉडर्न इलेक्ट्रिक फिल्टर्स में अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज किया जाता है टू किल द बैक्टीरिया फ्रॉम द वाटर, राइट। डिफरेंट टाइप्स के आरओ हैं, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स जो हैं अवेलेबल हैं आरओ फिल्टर्स। इनमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज किया जाता है। इस मेम्ब्रेन के अंदर काफी टिनी पोर्स होते हैं जो केवल वाटर को अलाउ करते हैं टू पास थ्रू, एंड जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं एंड वाटर को काफी इफेक्टिवली फिल्टर करते हैं। ओके, इन अ सिटीज वाटर वर्क सिस्टम, एक सिटी वाटर वर्क सिस्टम में जो वाटर का प्योरिफिकेशन है वो बिगिन होता है फ्रॉम द सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस को फास्टर बनाने के लिए एक सब्सटेंस होता है दैट इज कॉल्ड एलम, इसे ऐड किया जाता है। एलम जो है जितनी भी फाइन इम्प्योरिटीज है उनको क्या करता है, हैवी बनाता है सो दैट वो नीचे सेटल हो जाए मोर क्विकली। एंड जैसे ही कुछ इम्प्योरिटीज सेटल होती हैं वाटर को फिर हम
फाइन सैंड की सेवरल लेयर्स के थ्रू पास करते हैं जो एज अ फिल्टर एक्ट करती हैं। और उसके बाद इसमें क्लोरीन को, लिक्विड क्लोरीन जो है इस वाटर के अंदर ऐड किया जाता है टू किल द जर्म्स। और इसके बाद क्लीन वाटर को हम डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटी तक पंप करके सप्लाई कर रहे हैं। ओके, कैसी ये रिजर्वायर है, इसको पहले सेडिमेंटेशन टैंक में ट्रांसफर किया जाता है जिससे कि जितना भी सॉलिड्स है वो नीचे सेटल हो जाए। देन उसके बाद लोडिंग टैंक में पानी जाता है सो दैट जितनी भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाए। ओके, फिर फिल्ट्रेशन टैंक में पानी जाता है जहाँ पे ऊपर वाटर रह जाता है, उससे नीचे फाइन सैंड होती है, फिर उसके बाद ग्रेवल्स एंड कोर्स ग्रेवल्स होते हैं। आफ्टर दैट हम उसे क्लोरीनेशन प्रोसेस के लिए भेजते हैं, इसमें क्लोरीन, लिक्विड क्लोरीन ऐड किया जाता है टू किल द बैक्टीरियाज एंड देन वी सप्लाई दैट वाटर to the different areas of the city. This is the whole water purification system in water works. In some water treatment facilities, अब कुछ वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज ऐसी हैं जहाँ पर सिस्टम के अंदर क्या होता है, फिल्टर्ड वाटर को बॉईल भी किया जाता है फॉर 7 to 10 मिनट, जिससे कि उसके अंदर जितने भी हार्मफुल जर्म्स हैं वो सभी किल हो जाएं, इंक्लूडिंग सर्टेन वायरसेस ऑल्सो। फिल्ट्रेशन हमारे कॉमनली डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको ड्रिंकिंग वाटर को फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं, फ्रूट जूसेस में से सीड्स को रिमूव करने के लिए, या फिर टू सेपरेट पनीर, पनीर जो आप घर पे बनाते हैं मिल्क के अंदर लेमन जूस ऐड करके, उसमें से पनीर को भी आप सेपरेट करते हो फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड कॉल्ड वे। ओके, द नेक्स्ट मेथड विच वी हैव इज सेंट्रिफिकेशन। समटाइम्स, अब कभी कभी काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड के अंदर रह जाते हैं एंड इवन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू भी रिमूव नहीं हो पाते। तो इस कंडीशन में व्हाट वी यूज द मेथड नोन एज सेंट्रिफिकेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस इज, इसमें एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है जिसके लिए यूज करी जाती है। जो लिक्विड जिसके अंदर काफी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उन्हें टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर किया जाता है और उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर प्लेस करते हैं। फिर मशीन को हम मैनुअली और इलेक्ट्रिकली स्पन करेंगे। जैसे जैसे वो स्पिन करेगी एक फोर्स होगा जो उस हेवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स को उस टेस्ट ट्यूब के बॉटम की तरफ पुश करता है एंड जो क्लियर लिक्विड है वो ऊपर टॉप पे रह जाता है। ओके, ये मेथड काफी कॉमनली यूज होता है मिल्क डेयरीज में जहाँ पे हम मिल्क में से क्रीम को सेपरेट करते हैं। मिल्क को एक हाई स्पीड पे स्पन किया जाता है एंड जितना भी लाइटर क्रीम है वो आपको इकट्ठा हो जाता है एंड ऊपर सेंटर पे, ऊपर वाले सरफेस पे सेंटर पे फ्लोट करने लगता है। दिस इज नोन एज सेंट्रिफिकेशन मेथड। नाउ सेपरेटिंग सोल्यूबल सॉलिड, अब लिक्विड्स में से सोल्यूबल सॉलिड्स, अभी तक हम सब मेथड जो डिस्कस किए वो थे किसी भी इनसोल्यूबल सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करने के लिए, बट हम डिस्कस करेंगे इन मेथड्स को जिसके थ्रू हम सोल्यूबल लिक्विड सॉलिड्स को कैसे लिक्विड्स में से सेपरेट करते हैं। तो कुछ सॉलिड्स है लाइक सॉल्ट एंड शुगर जो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड दे आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, राइट। अब इन्हें आप सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम द वाटर बाय यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। नंबर वन वी हैव इवेपोरेशन, एज वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस चैप्टर आल्सो। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक लिक्विड जो है वाटर में या वाटर वेपर में एक गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। एट रूम टेम्परेचर आल्सो इट कुड कन्वर्ट, राइट। सी वाटर जिसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब सी वाटर को शैलो पिट्स के अंदर प्लेस किया जाता है अंडर द सन, तो वाटर धीरे धीरे इवेपोरेट होता है सन की हीट की वजह से एंड जिसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट है वो एज इट इज वहीं रह जाता है। फिर इस वाटर को बाद में इस सॉल्ट को लेटर ऑन रिफाइन किया जाता है दैट इसको आप फूड पर्पस के लिए यूज कर सकें। एंड ये मेथड वर्क करता है बिकॉज जब एक लिक्विड को आप हीट करते हो तो वो वाटर में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है एंड जो सॉलिड सब्सटेंस है वो पीछे रह जाते हैं। ओके, सी वाटर के अंदर काफी लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं और इसीलिए सॉल्ट को लार्ज स्केल पे एक्सट्रैक्ट करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। सी वाटर को शैलो पॉन्ड्स में आप कलेक्ट करते हो जिन्हें आप लेगून्स कहते हो और उनको छोड़ दिया जाता है सो दैट वाटर इजिली और नेचुरली इवेपोरेट हो जाए, राइट। देन वी हैव क्रिस्टलाइजेशन। सी नाउ सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, अब जब इवेपोरेशन मेथड के बाद जो आपको सी वाटर के थ्रू सॉल्ट मिला है वो कम्प्लीटली प्योर नहीं है बिकॉज इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती। तो फॉर दैट पर्पस वी यूज अ प्रोसेस नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, उस हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करके हमें प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं, राइट।
और वो जो क्रिस्टल्स मिलते हैं वो प्योर हैं, उनका एक डेफिनेट एंड यूनिक शेप है जो वन सब्सटेंस टू अनदर डिफर करता है। नेक्स्ट वी हैव कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर जो है बैक टू लिक्विड चेंज हो जाता है व्हेन इट इज कूल्ड। ओके, एंड इस मेथड को यूज किया जाता है टू कलेक्ट प्योर वाटर फ्रॉम अ सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, तो इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू अगर हम क्या नहीं करते, वाटर को एज वेल कलेक्ट नहीं करते, या इफ वी वांट टू कलेक्ट इट, ओके, इवेपोरेशन में जो वाटर है अगर आप उसे भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कंटेनर को एक मेटल लिड से कवर कर सकते हैं। जब वाटर इवेपोरेट होगा तो वो वेपर बनेगा, एंड वेपर जैसे ही उस लिड के इनर साइड पे कांटेक्ट में आएगा वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेगा, एंड फिर आप इसे यूज कर सकते हैं एज प्योरीफाइड वाटर ऑल्सो। जब एक सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज होता है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर या फ्रॉम वेपर टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे एक सॉलिड डायरेक्टली वेपर में चेंज होता है या वेपर डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस। ओके, देन सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब कैसे एक से ज्यादा मेथड्स का यूज करके सेपरेशन किया जाता है। See, sometimes students what happen कि एक सिंगल मेथड सफिशिएंट नहीं होता है मिक्सचर के सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो ऐसे केसेस में हमें मेथड्स के कॉम्बिनेशन को यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट सैंड एंड वाटर। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन मेथड से स्टार्ट करेंगे सैंड को सेपरेट करने के लिए। फिर उसके बाद इवापोरेशन प्रोसेस का यूज करेंगे सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द फिल्ट्रेट। एंड अगर जरूरत है कि वाटर वेपर को भी आप कूल करके कंडेंस कर सकते हो सो दैट आपको वाटर भी वापस लिक्विड फॉर्म में मिल जाए। तो यहाँ पे एक मिक्सचर को ही उससे उसके सभी कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हमने मोर देन वन मेथड का यूज किया, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक सॉल्यूशन। व्हाट इज सॉल्यूशन? अ मिक्सचर इन व्हिच अ सॉल्युबल सॉलिड इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड इज नोन एज अ सॉल्यूशन। एक ऐसा मिक्सचर जहाँ पे एक सॉल्युबल सॉलिड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक सॉल्यूशन के टू मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके बनाता है सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्यूट यहाँ पे सॉल्ट हो गया, सॉल्वेंट आपका वाटर हो गया। सॉल्ट और वाटर को आप जब ऐड करेंगे तो आपको अलाइन सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। तो द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व, वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व किया जाता है वो सॉल्यूट होता है, एंड वो लिक्विड जिसमें हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ओके, वाटर इज एबल टू डिसॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर जो है क्या कर सकता है, अपने अंदर काफी वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंसेस को डिसॉल्व कर सकता है। इसके अंदर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस सभी तरीके के सॉल्यूट इन्वॉल्व है। ओके, एंड इसीलिए वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, राइट। अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन इट। अब एक सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब कहा जाता है, जब इसके अंदर अब और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। ओके, एंड अगर एक सॉल्यूशन के अंदर अभी स्टिल कैपेबिलिटी है कि वो और भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है, दैट मींस सच काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज स्टिल एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम शुगर का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे एट रूम टेम्परेचर, एंड ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे टेम्परेचर जो है शुगर के सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है इन दी वाटर। इसके लिए हमें वाटर, शुगर, बीकर, स्पून एंड एक बंसन बर्नर रिक्वायर्ड है। सिंपली आपको पहले एक वाटर को कुछ वाटर को बीकर में पोर करना है, देन उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करेंगे एंड उसको स्पून के थ्रू स्टिर करेंगे जब तक वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो जाता। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर शुगर ऐड करते रहना है लिटिल बाय लिटिल, एंड कॉन्टिन्यूसली उसको स्टिर करेंगे जब तक एक ऐसी स्टेज तक हमारा सोल्यूशन नहीं पहुंच जाता जब उसमें नो मोर शुगर कैन बी डिसॉल्व, राइट। एंड इस पॉइंट पे अब कुछ शुगर है जो आपकी अनडिसॉल्व रहने लगेगी एट द बॉटम, दैट मींस दिस इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाउ व्हिच यू हैव अचीव्ड। फिर उसके बाद अब आप बीकर को हीट करोगे जिसके अंदर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, राइट। एंड आप क्या नोटिस करोगे कि अब वो जो अनडिसॉल्व शुगर थी वो भी दोबारा से डिसॉल्व होना शुरू हो चुकी। मींस व्हाट, या मोर शुगर आप उस हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद सॉल्यूशन को कूल डाउन होने दिया जाए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि शुगर जो है उस बॉटम के नीचे सेटल होना शुरू हो गई, राइट। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि हीटिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब आप एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं उससे उस सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है,
सो दैट वो अब और ज़्यादा एक सॉल्यूशन के अंदर डिज़ॉल्व हो सकता है। एंड जब सॉल्यूशन को कूल किया जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ डिज़ॉल्व्ड सॉल्यूट जो है वो एज़ अ क्रिस्टल फॉर्म सेपरेट आउट हो जाते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन। ओके, दिस व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी एंड द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड ओवर हियर। That was all for today. We have discussed the various techniques of separating out the different components from a mixture, right? We have discussed about separating methods of solid from liquid, right? Many of these we have discussed, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session. Till then, keep going well, and thanks to everyone.